एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो पहले ही अपने इमोशंस साइड में रख दो, वरना तुम्हारे 2 साल डिसीजंस नहीं इमोशंस चलाएंगे और उसकी कीमत होगी तुम्हारे 40 लाख का लोन। तो आज है डे 11th ऑफ एमबीए पे चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट आई एम श्रेय पटेल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो कोई वेलकम किट में नहीं लिखा होता। सो फॉर एग्जाम्पल लोग यही बेचते हैं IIM या एमबीए के नाम पे कि भाई सिर्फ 2 पड़ाव होते हैं, फर्स्ट इज SIP, सेकंड इज फाइनल प्लेसमेंट। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। SIP ले लिया, लाइफ इजी, फाइनल प्लेसमेंट ले लिया, लाइफ इजी। बट इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ विच इज गोइंग अपवर्ड्स। भाई वो लीनियर ग्राफ में भी ऐसे ऐसे 50 पॉइंट्स आते हैं, कभी कभी तो एक दिन में अप्स एंड डाउन 50 आ जाते हैं। ग्रुप के साथ झगड़ा होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट में कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, ये होगा वो होगा। भाई एमबीए लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफिकल्टीज। ये बाहर लोगों को पता नहीं है, लोग ऐसे ही आ जाते हैं कि भाई ओके चल ठीक है, आई एम वेरी वल्नरेबल, आई एम वेरी इमोशनल। भाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे ही आ जाओगे कि भाई ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, सबके साथ में चलूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। भाई आपको सिर्फ ट्रॉमा मिलेगा। आई कैन गिव यू 2 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज सेकेंड ईयर में मेरा कोई एक फ्रेंड था, ही वॉज ऑन एंटी डिप्रेशन पिल्स। भाई उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई थी कि भाई वो एंटी डिप्रेशन पिल्स पे आ गया था फर्स्ट, और काउंसलर के साथ वो हर वीक पे सेशंस ले रहा था। फर्स्ट थिंग। सेकंड, देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज अ स्कॉलर, 8 CGPA के ऊपर वाली लड़की थी वो। सो मतलब डिसेंट पढ़ाई में वो बहुत अच्छी बोल सकते हैं हम लोग। थर्ड टर्म में उसका उसके ग्रुप के साथ मतलब लिटरली फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो जिस ग्रुप के साथ थी उस ग्रुप के साथ उसका थर्ड टर्म में झगड़ा हो गया। मतलब आप समझो ना, 6 महीने की दोस्ती हो गई और उसका उसी ग्रुप के साथ प्रॉपर पूरे ग्रुप के साथ झगड़ा हो गया एंड शी वॉज हैंगिंग आउट विद देम ओनली। सो शी वॉज फुल्ली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी वन। मतलब भाई पूरे कॉलेज में तो उसके दोस्त नहीं थे, उसके खुद के दोस्त थे, उससे वो आइसोलेट हो गई थी। और थर्ड सेमेस्टर की फाइनल एग्जाम थी एंड एट दैट टाइम आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड शी वॉज लाइक मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू बी डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज शी वॉज टेलिंग दैट अगर वो पढ़ने बैठ रही है तो उसको वही थॉट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो ट्रिगर हो जा रही है। तो उसने बोला कि इससे अच्छा मैं नेटफ्लिक्स ही देख रही हूँ ताकि भाई मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँ, एग्जाम वो चलती रहेगी। सो ये लेवल पे कोई अगर 8 CGPA पे है, सो इन IIM इट इज़ रिलेटिव रीडिंग, तो 8 CGPA इज़ अ वेरी गुड नंबर। और अगर उसमें एंड टूवर्ड्स द एंड शी इज़ नॉट स्टडिंग, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो ऐसी ऐसी चीज़ होती है। बाद में एक और चीज़ होती है, जैसे फर्स्ट टाइम में जब मैं गया था IIM, सो एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग 2 फ्रेंड्स इन सीनियर। सो इट वॉज लाइक जय वीरू की जोड़ी थी, जय वीरू प्रॉपर, मतलब 24 घंटे वो ऐसे 2 जन साथ में ही रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। बाद में टूवर्ड्स द एंड जैन, मतलब समझो ना उन लोग का आखिरी 2 महीना था। एट दैट टाइम दे 2 पीपल वर लाइक लिटरली नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। भाई ऐसे ऐसे अगर जा रहे तो भी वो सी थ्रू कर जा रहे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। भाई ये लेवल का इम्पैक्ट होता है IIM या तो MBA के कॉलेज में। भाई कितने भी अच्छे दोस्त हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। MBA लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो इसलिए अगर आप फुल इमोशंस के साथ जाओगे कि भाई ओके चलो ठीक है, ये मेरा भाई है, ये है वो है, अगर उसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया आपका पूरा दिन महीने बर्बाद हो सकते हैं। मैंने लाइव देखा है कि 2-2 महीने लोगों के बर्बाद होते हुए। एंड वन थिंग इज़, इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, तो आर एम इज़ टू यूज़ ईच एंड एवरी डे। बिकॉज मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरे IIM रांची में एक दिन का कॉस्ट था मेरे 4000 रुपये। सो इफ़ यू आर वेस्टिंग 7 डेज ऑल्सो बिहाइंड एनी पर्सन, तो 28,000 का लॉस है आपका। एक एक दिन आपके IIM में या तो MBA कॉलेज में कीमती होते हैं, तो आप किसी के पीछे भी ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ इमोशंस को फेंक दो, प्रैक्टिकल होकर IIM में घुसना या तो MBA कॉलेज में घुसना, रैशनल डिसीजंस लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अभी हम अपने मेन 7 पॉइंट्स पे आते हैं। फर्स्ट इज MBA इज़ नॉट अ फैमिली ड्रामा। तुम्हारे इमोशंस और डेडलाइन का कोई रिश्ता नहीं है। भाई अगर तुम्हारे दोस्त से झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, रात को 11:59 को सबमिशन है तो तभी सबमिशन है। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आज मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं आज काम नहीं करूँगा। नहीं भाई, देर आर 5 पीपल 6 पीपल, क्योंकि IIMs में ग्रुप्स में काम होता है, तो देर आर 6 पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू। एट दैट टाइम यू कैन नॉट सिट एंड लाइक भाई मैं रो रहा हूँ मैं काम नहीं करूँगा ना, तुम्हें करना पड़ेगा। आपको इमोशंस को साइड में रख के हर एक सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, 11:59 इज़ द डेडलाइन, सो इट्स द डेडलाइन। भाई आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार 12 बज गए बाद में सबमिशन क्लोज हो जाते हैं। बाद में आपका समझो 10, 20, 30 मार्क्स जितने भी मार्क्स का था वो सबमिशन वो गया। सेकेंड इज डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। तुम्हें लगता है भाई ये मेरा दोस्त है, ये अभी मेरे को इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं भाई उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। भाई वो कुछ और काम में होगा, वो कुछ बिजी होगा, ये होगा वो होगा। आप चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर दो। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ बी स्कूल और एनी IIM, भाई चीज़ों को आप पर्सनली नहीं ले सकते हो। कुछ भी हुआ, प्रोफेसर ने डांट दिया, ये होगा वो हो गया। अगर आपका दोस्त भी है, ग्रुप प्रोजेक्ट में कभी कभी ऐसे झगड़े हो जाते हैं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो तभी भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर तभी भी आपको किसने कुछ बोल दिया, आप पर्सनली नहीं ले सकते हो, क्योंकि
MBA में आप कॉन्टेक्स्ट बनाने जा रहे हो, लॉजिकल बात है, अभी वापस कॉन्टेक्स्ट बनाने जा रहे हो, कुछ भी हुआ किसी के साथ हुआ, आपको मुंह पे ऐसा ही रखना है कि एवरीबॉडी इज़ माय फ्रेंड। कितना भी आपको बैक ऑफ द माइंड किसी के खिलाफ कुछ भी हो, आप वो जता नहीं सकते हो, क्योंकि वो पता नहीं अगले 2 साल में कभी ना कभी कौन से भी चीज़ में आपको काम में आ सकता है। तो फर्स्ट थिंग, चीज़ों को पर्सनली मत लो, और कुछ हुआ भी है तो डोंट से इट ऑन देयर फेस, भाई अच्छे से रहो। तो चलो ठीक है, आई विल गिव यू वन टेक्निक। अगर किसी के साथ भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो पहले बात करना बंद कर सकते हो आप, एंड इज डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम देम, मतलब भाई मिलो ही मत। तो 2 महीने तक आपकी सब फीलिंग सेटल इन हो जाएगी। बाद में अगर वो बनने में यूटिलिटी है तो 2 महीने बाद भी आपको वो दरवाज़ा खुला रहेगा कि अगर इसकी मेरे को हेल्प चाहिए फ्यूचर में तो मैं बात कर सकती हूँ। पर अगर आज आपने कुछ चीज़ें पर्सनली लेके उसके साथ झगड़ा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो कॉन्टैक्ट आपका ज़िंदगी भर के लिए गया गया गया। 40 लाख आपने दिए हैं, वो 400 लोगों के दिए हैं, पढ़ाई के लिए नहीं दिए, 400 लोगों के लिए दिए हैं। आगे मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें एग्जैक्टली 40 लाख आप किसके भर रहे हो वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टैक्ट्स। आप किसी भी चीज़ को पर्सनली लेके झगड़ा किसी से नहीं कर सकते हो। ये कॉलेज है भाई, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी प्रैक्टिकल। इमोशन से खेलोगे तो हार जाओगे, आप इमोशंस के साथ जाओगे तो आप खुद ही अपनी कबर खोद दोगे कि आपके समझो फ्यूचर में कुछ काम है और आपके पास दोस्त ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जो दोस्त हेल्प कर सकता था उससे आपने झगड़ा करके बैठ गए। थर्ड इज डिटैचमेंट इज अ पावरफुल स्किल। MBA इज अनप्रेडिक्टेबल। भाई जब भी प्लेसमेंट सीजन चालू होगा तभी आपको लगेगा कि भाई ये कंपनी में तो मेरे को शॉर्ट लिस्ट आना चाहिए था। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था फर्स्ट टर्म में ही, आई वॉज अ टॉपर इन मार्केटिंग सब्जेक्ट, एंड सेकेंड टर्म में मार्केटिंग की एग्ज़ाम थी। एग्ज़ाम के जस्ट पहले एक कंपनी की शॉर्ट लिस्ट आई थी जिसमें मेरा नाम नहीं था। भाई मैं टूट गया था अंदर से, मतलब भाई मैं लिटरली ऐसा हो गया था कि भाई इस कंपनी में तो मेरे को जाना था, मेरी शॉर्ट लिस्ट नहीं आई। लिटरली 2 घंटे का पेपर था, मैं 1.5 घंटे पूरा पेपर में ब्लैंक बैठा था। आई न्यू एवरीथिंग बट आई वॉज नॉट एबल टू राइट इट डाउन। भाई मार्केटिंग का मैं टॉपर था, मेरे वो दिन मार्क्स चले गए थे बहुत सारे उसमें, मतलब मार्क्स चले तो क्या, मैंने लिखा ही नहीं था आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वैसे भी गए थे। तो मेरा मार्केटिंग का पेपर बेकार गया था। उसके बाद स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा होता है कि कंपनी आते रहते हैं बहुत फास्ट और आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। एट दैट टाइम लिटरली यू विल बी लाइक भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर अटैच टू द थिंग्स। भाई ये कंपनी वो कंपनी। पर आपने एक बार डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना चालू कर दिया कि भाई चलो ठीक है आ रही है कंपनी, ठीक है शॉर्टलिस्ट आया ठीक है, नहीं आया ठीक है। ऐसा नहीं कि गिव अप वाला एटीट्यूड के भाई चलेगा भाई जो होगा देखा जाएगा, नहीं। आप एफर्ट मारो, मतलब एफर्ट मतलब क्या ही CV अच्छी कर सकते हो। पर अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो ऐसा नहीं कि उसको लेके ही बैठ जाओ। समझो आई एम गिविंग एन इंटरव्यू टुडे, प्लेसमेंट सीजन जब चालू होगा तभी बैक टू बैक रोज़ कंपनी आते रहेगी। तो आज मैं समझो HUL का इंटरव्यू दिया, वो नहीं हुआ क्रैक, भाई कल एशियन पेंट्स आ रही है, परसों गूगल आ रही है। ऐसा नहीं कि भाई आज HUL ने सिलेक्ट नहीं किया तो मैं बैठ करूँ ना। भाई कल जो आपको नेक्स्ट नई अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर काम करना चालू करना पड़ेगा, तभी आप कुछ उखाड़ पाओगे। नहीं तो एक HUL आपको नहीं मिली, आगे की 1 हफ्ते तक आप सब कंपनी छोड़ दोगे क्या इस चक्कर में? ऐसा नहीं हो सकता भाई, डिटैच हो जाओ हर चीज़ों से, रिजल्ट से डिटैच हो जाओ, एफर्ट से मत हो, एफर्ट्स फुल डालो, हर एक चीज़ में एफर्ट डालो। रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, उससे इतना लोड मत लो। फोर्थ इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग क्लोजर। भाई दोस्ती मतलब दोस्ती का ही सबसे बड़ा वाला सीन होता है कि भाई दोस्ती में ही ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोगों का टाइम इसमें ही जाता है कि भाई उसने मेरे से बात बंद कर दी, पर आई वॉन्ट अ क्लोजर। भाई क्यों बात बंद कर दी, ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप क्यों हुआ है, ये चीज़ है वो चीज़ है। भाई क्लोजर आपको 99% ऑफ द केसेस में नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो भी वो अच्छा होगा कि नहीं होगा वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा एक्सपेक्ट ही मत करो कि क्लोजर मिलेगा। भाई आज कोई मेरे साथ है, बाजू में बैठा है, 24 घंटे है, 6 महीने तक है, अगर उसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, भाई सॉल्व कर रहे हो ठीक है, थोड़ा एफर्ट मारा ठीक है, मतलब वो भी मैं आपको बाद में चाहिए तो सिखा दूँगा, नीचे कमेंट्स में डाल देना कि अगर किसी का कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कैसे हैंडल करते हैं। बट अगर टुवर्ड्स द एंड अगर दिख रहा है कि नहीं ये हो रहा है तो आप क्लोजर एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि अगर समझो सामने वाले की भी गलती है एंड यू आर लाइक भाई वो आके सॉरी बोलेगा सॉरी बोलेगा सॉरी बोलेगा, उसने नहीं बोला, पहले तो आपका उस चीज़ में दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई बहुत टाइम, मतलब लिटरली आपके दिन चले जाएंगे यही सोचने में कि भाई ये इसने मेरे साथ गलत किया, इसको गिल्ट भी नहीं है। और अगर आप कन्फ्रंट करने गए और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो आप भाई अंदर से टूट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे आप लिटरली। भाई मैं बोल दे रहा हूँ आप ख़त्म हो जाओगे। इससे अच्छा क्लोजर एक्सपेक्ट ही मत करो, आप जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, आगे बढ़ो लाइफ में। कोई आ रहा है ठीक है, जा रहा है ठीक है, आप एक वाई पकड़ के रखो। वो मैं आपको 2-3 दिन में वीडियो डालूंगा। यू शुड हैव अ वाई इन लाइफ। भाई एक वाई बड़ा पर्पस होना चाहिए जिसके लिए आप 4-5 घंटे दिन में डालते जा रहे हो। बाद में ये सब एक्सटर्नल चीज़ है, दोस्त है, ये है वो है, कोई बात करे ठीक है, नहीं बात करे ठीक है, पर आपके पास अगर वाई रहेगा ना तो यू विल बी लाइक ओके चलो ठीक है, मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि रोज़ मेरे को इस चीज़ पे 4 घंटे डालने का।
अगर आपके पास वाई ही नहीं होगा तो यू विल बी स्टक विद ओनली दिस थिंग कि भाई ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, पूरे दिन आप वही थॉट प्रोसेस में रहोगे, भाई नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। इससे अच्छा कोई बड़ा वाई होना चाहिए, चलो ठीक है ये बात नहीं कर रहा है, कुछ भी हुआ होगा, 1 घंटा सोच लिया, कभी कुछ भी सोच लिया, कभी थोड़े टाइम के लिए सोच लिया, ठीक है, बट यू विल बी हैविंग अ वाई, आपके पास कुछ चीज़ है कि फोकस करने के लिए, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। तो ये चीज़ है। फिफ्थ इज ओवर सेंसिटिविटी विल किल यू। भाई ज़्यादा ही अगर ऐसे बहुत ऐसे सॉफ्ट होकर रह गए, यू विल बी स्क्रूड, यू लिटरली विल बी स्क्रूड भाई। इंटरव्यू में, जीडी में, क्लास में, ग्रुप प्रोजेक्ट में, हर एक जगह पे आपको थोड़ा ऐसे, इफ़ यू हैव टू बी विजिबल, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और आपको तो कभी कभी ऐसे आवाज़ बढ़ा के भी बोलना पड़ेगा। अगर किसी के साथ कुछ हो भी गया तो आप ऐसे नहीं कि वो दिल पे ले लो भाई, इतने भी सेंसिटिव मत बनो कि भाई कोई कुछ बोल ना पाए आपको। अगर मैं कुछ गलत करूँ लाइफ में, और चलो मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त थे, सो दे वर लिटरली दे यूज्ड टू टेल मी, और कभी कभी तो गाली देते समझा देते थे। ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि मैं सुनता था और मैं सेंसिटिव नहीं था। एक बार तो एक लड़के ने मेरे को 1 घंटे तक अपने रूम पे बुला के गाली दी थी कि भाई तू बहुत गलत कर रहा है, एंड दैट चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे MBA की उसके बाद। तो सेंसिटिविटी है, नहीं चलेगा भाई, सेंसिटिव नहीं होने चाहिए आप। कोई अगर आपको फीडबैक दे रहा है, एक तो अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, कोई अगर दोस्त आपको फ्री में फीडबैक दे रहा है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि भाई किसी को किसी के लाइफ के बारे में कुछ नहीं पड़ी होती है MBA में। इफ़ आई हैव अ पर्सन और मैनी पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट मी कि भाई ये तू ये कर रहा है, ये गलत है, ये इससे कुछ नहीं होगा तेरा, तू सिर्फ टाइम वेस्ट कर, और वो केयर से आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तू फालतू कर रहा है, ये वाले फीडबैक नहीं अच्छे होते हैं। अगर आपकी लाइफ को पूरी वो डिकोड कर रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बोल रहा है कि आप ये चीज़ में गलत हो, ये अच्छा हो, ये अच्छा हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो ये कर रहा है तो ये गलत है, ये क्यों गलत है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, और ये आपको करना चाहिए, क्योंकि MBA में ईगो का कोई ROI नहीं है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल भाई। एक तो फर्स्ट थिंग आप लोगों से ही सीखते हो, सेकंड अगर उससे आपको फीडबैक भी मिल रहा है तो यू हैव लिटरली वोन द MBA गेम भाई, यू हैव वोन द MBA गेम। सिक्स्थ इज फ्रेंड्स विल चेंज, सो डज द डायनामिक्स। भाई वही तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मेरे सीनियर थे जय और वीरू वाली उनकी जोड़ी थी, उनके लिटरली ग्रुप टूट गए। मेरा खुद का एग्जांपल देता ना, मेरा फर्स्ट टर्म में जो ग्रुप था 7 से 8 लोग का ग्रुप था, लिटरली वी वर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। सेकेंड टर्म विद इन 2 to 3 weeks दे ऑल डिसअपियर्ड, लिटरली पूरा ग्रुप डिसॉल्व हो गया, ख़त्म। फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट लिटरली देयर पीपल चेंज रिलेशनशिप्स विथ सेमिस्टर्स, ये तो मैंने देखा है। आई वॉज गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट, बट ठीक है, तो रिलेशनशिप भी ऐसे चुटकी में चेंज हो जाते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम विद समवन, चलो ठीक है, दोनों 6 महीने 1 साल तक थे, सो दिस इज अगर वी वर टुगेदर फॉर 1 year, देन आप लिटरली ऐसी चीज़ें देखोगे कि भाई मेरा इसके साथ ब्रेकअप हुआ, सो शी इज़ गॉन, देयर इज अनदर गर्ल हु इज़ विद मी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, और इसके लिए वो कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा देखने का। ऐसी ऐसी चीज़ें भी होगी, तो ये सब तो आप एक्सपेक्ट करके जाओगे, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपको दिख सकती है भाई, तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। सेवेंथ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रिपेयर टू बी अलोन इन क्राउड्स। वो जो लड़की थी जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, टॉपर 8 CGPA वाली, उसका वही प्रॉब्लम था कि शी वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद द फैक्ट दैट नाउ शी हैव टू बी अलोन। भाई लिटरली शी यूज्ड टू कॉल मी एंड शी यूज्ड टू से कि भाई तू मेरे साथ आ जा मेस में, क्योंकि मेरी फट जाती है मेस में अकेले जाने में। सो वन सजेशन दैट आई कैन गिव यू इज़, अभी अगर आप घर पे हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, गो आउट अलोन फॉर डिनर्स, गो आउट अलोन फॉर लंच, गो आउट अलोन टू वॉच मूवीज़। ये 3 चीज़ कर लो, इससे जो कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा भाई, बाद में यू विल बी लिटरली अनस्टॉपेबल। मतलब कुछ भी हो लाइफ में, पूरे कॉलेज में कोई भी आपसे बात ना कर रहा हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, दे डोंट गो टू मेस टू ईट, दिस इज़ अ फैक्ट। लोगों को लगता है ये सब नहीं होता, ये होता है। थिंग्स दैट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, दिस इज़ अ फैक्ट, ये लोग बोलते नहीं है। ये चीज़ है भाई, स्टार्ट टू बी कंफर्टेबल इन बीइंग अलोन। भाई अगर आपको ये आ गया कि मैं अकेले भी ठीक हूँ, ग्रुप है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मतलब ग्रुप होना तो चाहिए भाई, मैं जा रहा हूँ तो ग्रुप तो होना ही चाहिए, कॉन्टेक्ट भी होने चाहिए। पर अगर कुछ भी कभी थोड़े टाइम के लिए 5 दिन के लिए कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपकी पूरी मतलब ऐसे फट ही गए होगा, भाई अभी मैं क्या ही करूँ भाई, आई हैव नो वे टू गो। ना ना ना, मेस में जा रहे हो अकेले जाओ, क्लास में बैठ रहे हो अकेले बैठो, इतना तो आपके पास गट्स होना चाहिए कि कुछ भी हो मैं अकेला काफ़ी हूँ। बाद में आपको कॉन्टेक्ट में चालू करना पड़ेगा,
ऐसा अगर आप में वो माइंडसेट ही नहीं है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, तो फिर लोग भी आप में वैल्यू नहीं ढूंढेंगे। बट आप में अगर ये माइंडसेट है कि भाई मैं अकेला हूँ, काफ़ी हूँ, फाड़ के रख दूंगा हर एक चीज़, then when you portray yourself in front of people, they will be like, okay, this guy is very confident, I have to talk to this guy. कॉन्फिडेंस इज किलर भाई। अकेला अगर मैस में जाके बैठ रहा हो भाई, लोगों की फट जाएगी, लोगों की लिटरली फट जाती है कि भाई मैस में लोगों को अकेले जाने से डर लगता है, पैर कांप जाते लोगों के। तो इसलिए प्रेजेंटेशन देने में, हर एक चीज़ में अगर आप अकेले रहना सीख गए, देन योर कॉन्फिडेंस विल बी एट दिस लेवल। भाई बाद में आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। और अगर कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको अकेले रहना पड़ रहा है, देन तो आई एम टेलिंग यू इट्स अ सुपर पावर, बिकॉज यू गेट टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ। इंट्रोस्पेक्शन करने का आपको टाइम मिल जाता है। रोज़ 2-2 घंटे आप बैठो, वॉक पे जाओ, यू ना है, वॉक पे जाओ, गाने सुनो, इंट्रोस्पेक्ट करो भाई। वेयर आई एम आई, वॉट आई हैव टू डू इन लाइफ में, आई एम क्यों आया हो, मेरे गोल क्या थे। अगर आप अकेले रह रहे हो रोज़, तो भाई नेक्स्ट लेवल है। मतलब दोस्त लोग तो होने चाहिए, बट मैं तो ऐसे करता था, दोस्त लोग थे ठीक था। 2 घंटे तो मैं अपने लिए टाइम निकालता था। एट दैट टाइम आई यूज टू गो ऑन वॉक। फर्स्ट थिंग, आई लव वॉकिंग इन आई एम भाई। गाने सुनता था और इंट्रोस्पेक्ट करता था लिटरली। मतलब मैं मेडिटेटिव स्टांस में घुस जाता था। मतलब आई यूज टू वॉक, गाने सुनता था, गाने क्या है चल रहा है, दुनिया का है, वॉक हो रही है, क्या हो रही है, पता ही नहीं चलता था मेरे को। बट आई वॉज इन दैट जोन जहाँ पे मैं इंट्रोस्पेक्ट करता था रोज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अलोन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो खुद चाहता था कि मेरे को थोड़ा थोड़ा लोग डिस्टेंस कर दें, ताकि मैं सोच पाऊँ अपनी लाइफ में। क्योंकि भाई मज़े बहुत होते हैं लोगों के साथ, जितने लोगों के साथ आप बैठे ना, बहुत मज़े हो गए। पर बाद में उसमें आप काम करना भूल जाते हो। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई थोड़ा भी मेरे को स्पेस मिल जाए, कुछ भी हो जाए, रात को 3 बजे सब सो जाए, तो मैं 2 घंटे वॉक कर लेता था। दिस वॉज माई थिंग। इफ़ यू आर अबाउट टू जॉइन अ बी स्कूल, सो सेव दिस वीडियो और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो एक इमोशनल स्पॉन्ज है भाई। उधर जाके दब जाएंगे वो लोग। याद रखना, MBA इज अ गेम ऑफ क्लैरिटी, नॉट chaos। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड सेट नाउ ओनली, वरना बहुत देर हो जाएगी। एंड कल आएगा MBA पे चर्चा का 12th एपिसोड, विच इज विच कॉलेज टू ज्वाइन। सो टिल दैट टाइम, लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्रेय पटेल, साइन ऑफ।